निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत स्ट्रेस उत्पन्न करने वाले कारक यानी किन बातों से ऐसा कैसा कोई कार्य है या विचारधारा है, परिस्थितियां हैं जिनसे हमें स्ट्रेस उत्पन्न होता है, इसको हम जानेंगे। देखिए, इस टॉपिक को आप पहले जो पढ़ रहे हैं, काफी दिन से पढ़ रहे हैं, 2 वीडियो मैंने इससे पहले बना दी हैं, लेकिन इसके पीछे थीम जो है वो ये है कि आज समाज में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कई तो ऐसी विकृतियां आ गई हैं जिसमें आज जो सबसे ज्यादा मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि प्रत्येक बॉलीवुड का हीरो हीरोइन छोटे बड़े मात्रा में ड्रग्स लेता है। ड्रग्स का काम क्या है? व्यक्ति के स्ट्रेस को कम करना, ऐसा माना जाता है। ठीक है, देखिए, स्ट्रेस कोई ऐसी बाहरी वस्तु नहीं है जो आपके सामने आ जाए उससे आप देखकर स्ट्रेस ले लो। नहीं, ये मनुष्य के अंदर ही उत्पन्न होती है और इसके पीछे कई सारे कारक हैं। अब हम इस पाठ को क्यों पढ़ रहे हैं, इस स्ट्रेस के बारे में क्यों जान रहे हैं? वैसे साइकोलॉजी का प्रश्न है, मनोविज्ञान वाले पाठ में भी है, लेकिन इसको जानने के लिए योग एवं शारीरिक शिक्षा जो पेपर का नाम है वो कैसे इसमें वो कर रहा है अपना पार्टिसिपेट, कि लास्ट में हम अपने दिमाग को, देखिए परिस्थितियां हर आदमी के सामने हर तरह की आती हैं, पॉजिटिव भी आती हैं, नेगेटिव भी आती हैं, अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं। अब वो इंसान सफल होता है जो परिस्थितियों से तालमेल कर ले। ये गाना गाने से नहीं होगी परिस्थितियां दूर के मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। गम भुलाने के लिए ड्रिंक करके कोई भूलता थोड़ी है किसी बात को, वो तो स्ट्रेस चलता रहेगा। इसका जो फार्मूला बताया है वो ड्रिंक करना नहीं है, ड्रग्स लेना नहीं है और न ही सुसाइड करना है। आदमी जब अनकंट्रोल हो जाता है, जब अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है और स्ट्रेस की मात्रा इतनी बढ़ जाती है, वह बीमार रहने लगता है, तो वह कई बार सुसाइड भी कर लेता है। ऐसी नौबत आए इससे पहले हम व्यक्ति या बालक को इस तरह से समझाएं कि हम अपनी दिनचर्या में उन बातों को शामिल करें, उस व्यवस्था को शामिल करें, उन एक्टिविटीज को शामिल करें जिससे हमें स्ट्रेस कम हो। आपने एक फिल्म देखी होगी वेलकम, उसमें क्या है, एक कैरेक्टर होता है नाना पाटेकर का, उदय शेट्टी। वो बहुत ज्यादा आक्रामक होता है, यानी एज एक बॉस टाइप का इंसान होता है जो हमेशा एक अपने आप में ही लोगों को मार पीटना और अपने आप में धुरंधर है। तो कई बार तो वो अपनी बेटी की शादी अच्छे घराने में करना चाहता है, तो कई बार उसके मन जैसा वह सोचता है उसके विपरीत रिप्लाई सामने वाले से आता है, तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, गुस्सा, आक्रामक होना। लेकिन जब वह कहता है उधर कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, जो वो ये कहता है यानी अपने स्ट्रेस को रिलीज करने की बात कहता है। अब वैसे ये ऑटोमेशन में आता है स्ट्रेस, इसके लिए कोई ये नहीं है कि साहब तो आप दिमाग पे जोर डालें, नहीं, ये ऑटोमेटिक मशीन की वो है। लेकिन इसको हम योग के माध्यम से, इसको हम अपने प्राणायाम के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या को इस तरह से सेट में करें जिससे हमें कम से कम स्ट्रेस हो। फिर दूसरी बात, कई बार क्या होता है, स्ट्रेस के 2 कारण होते हैं। स्ट्रेस कई बार आता है तो आदमी आक्रामक हो जाता है, लड़ने लग जाता है, गाली निकालने लग जाता है, बहुत ज्यादा हर किसी से इरिटेट सा रहता है। और कई बार जब उसको इस तरह का माहौल नहीं मिलता है तो वह विरक्त भी हो जाता है दुनियादारी से। ठीक है यार, कुछ नहीं है, मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ सारी दुनिया ही बेकार है, मतलब जीने का उसका लक्ष्य खत्म हो जाता है। इस तरह का वो विषाद जिसको कहते हैं उसके अंदर धारण कर लेता है। विषाद एक तरह से
जीने का आधार खत्म होना, अपने आप को ये मान लेना कि यार कुछ नहीं है, बेकार है सारी दुनिया, ऐसी सोच बहुत खतरनाक है। भाई आदमी जिंदा कैसे रहता है? उत्साह से। उत्साह कहां से आता है? आशा, उत्साह, उमंग। समाज में आज आदमी के पास पैसा है, लेकिन वह कोई ऐसी एनजीओ से जुड़ रहा है, काहे के लिए? उसका नाम हो, समाज में लोग उसको पहचाने। पैसा तो कमा लिया, कैसे कमाया, क्या करना, वो एक अलग मैटर है। लेकिन पैसे का के साथ में, जैसे कई बार कहते हैं कि आपके अंदर इतना पैसा और फिर भी आप विनम्र हैं, तो लोग आपको ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। तो ऐसे ही मनुष्य के अंदर स्ट्रेस तो हर बात से आ जाता है, छोटी से लेके बड़ी बात आपको स्ट्रेस ला देती है। स्ट्रेस ऐसे एक तनाव, दबाव का नाम है, और यह हर व्यक्ति के अंदर आता है। अब वो व्यक्ति जो समायोजन कर लेता है, घर के भी छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस आ जाता है, घर परिवार में, चाहे झाड़ू पोंछा, कई लोग उसको स्ट्रेस मानते हैं, अरे यार ये और इरिटेशन दे रहा है यार झाड़ू, कई इसको स्वाभाविक नेचुरल क्रिया मान के साधारण कर देते। सोच की बात है। अब योग जो है वो सोच में परिवर्तन लाने का काम करता है। अब आप कहोगे साहब सोच में परिवर्तन लाना योग का काम कैसे हो गया? तो पुनः हम उसी पे चलते हैं, अष्टांग मार्ग, अष्टांग योग के उस पे। तो हमारी सोच में, यानी ध्यान के रूप में, धारणा के रूप में, हम अपने आप में प्रत्याहार के रूप में, यम और नियम के रूप में इस तरह की सोच रखते हैं कि ठीक है यार, वो जैसा सोचेगा साला भुगतेगा, हम उसके लिए क्यों इतना ज्यादा वो करेंगे, यार उसने हमें ऐसा बोल दिया, उसकी साले की फितरत ही ऐसी है। अब उसकी फितरत ही ऐसी है, इस सोच को लाने के लिए बहुत बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो दिमाग की उस पटल पे घूम रहा है कि सामने वाले ने मेरी बेइज्जती करी तो करी कैसे, वो स्ट्रेस आ गया आपको। कई बार तो आप ही अपने कई कामों के माध्यम से ही अपने आप में वो हो जाते हो स्ट्रेस से, अरे यार मेरे से क्या बन गया यार, मैंने क्या कर दिया यार, मैंने उससे क्या कह दिया यार, मेरे कारण से आज वो नाराज हो गया, मेरे कारण से वो घर छोड़ के चली गई, पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, तो उससे भी आदमी स्ट्रेस में भर जाता है और कोई ऐसे कदम उठा लेता है यार अब मैं जीऊंगा नहीं, वो मेरे कारण से। तो मैं अभी जो बात आ रही है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस उत्पन्न करने वाले कारकों में जीवन में नकारात्मक व सकारात्मक घटनाएं होती रहती हैं। देखिए हर इंसान की लाइफ में ये घटनाएं होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सकारात्मक तो नुकसान ज्यादा नहीं देती, ज्यादा आपको कोई खुशी की बात मिले तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, कई लोग 1-8% ऐसे हैं जिनको ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं हो और वो अटैक आ सकता है, लेकिन मोस्टली लोग हजम कर जाते। लेकिन दुख बर्दाश्त करना, पीड़ा बर्दाश्त करना, ये बड़ा टिपिकल है। तो ऐसा बताया है कि जो स्ट्रेस है उसको लाने के लिए, स्ट्रेस आने की बहुत सारे बातें हैं, जिनके अंतर्गत 43 घटनाएं ऐसी बताई हैं। एक जीवन की घटना मापनी में 43 ऐसी बातें बताई हैं, जिनसे 43 तो नहीं, कुछ बातें मैं उनसे रिलेटेड बता दे रहा हूं आपको। तो जीवन में नकारात्मक व सकारात्मक घटनाएं मैं बता रहा था आपको। जैसे अधिकांश लोगों के जीवन में जो घटती हैं, जैसे पति की मृत्यु हो जाए पत्नी के सामने, या पत्नी की मृत्यु हो जाए पति के सामने, वो भी एक स्ट्रेस पैदा कर देता है। संबंध विच्छेद यानी तलाक हो जाए, वो भी स्ट्रेस ला देता है। प्रियजन की कोई और आपके लगाव वाला जो है, जो आपसे अब ज्यादा आप उसके क्लोजर हैं, उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। परिवार के किसी सदस्य को बीमारी हो जाए बहुत ज्यादा ऐसी, जिसको वह सहन नहीं कर पा रहा है और बहुत ज्यादा तड़फ रहा है, वो वाली बातें भी उसको स्ट्रेस ला देती हैं। और इसके साथ में ही घर में नए व्यक्ति का जन्म और जन्म के साथ उसकी कोई बीमारी आ जाए, वो भी स्ट्रेस ला देता है। ससुराल वालों से झगड़ा हो जाए, घर बदलना है, वो भी स्ट्रेस ला देता है, यार दूसरे घर में कैसे सेटअप होगा, कैसे बैठेंगे करेंगे। भोजन की आदतों में परिवर्तन, कई सारी भोजन है जो हम जिस तरह से करते हैं, मान लो दूसरी जगह आपको वो पसंद नहीं आया, आप कहीं जाएं तो वो भी आपको इरिटेशन दे देता है और वो आपको स्ट्रेस बढ़ा देता है आपका।
छोटे मोटे कानूनी उल्लंघन हैं वो भी स्ट्रेस दे देते हैं, झगड़ा, और ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं जो आपको स्ट्रेस उत्पन्न कर देती हैं। यानी लाइफ में स्ट्रेस के लिए कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि कहाँ से स्ट्रेस मिले। ऐसी छोटी मोटी कोई मृत्यु है, अपने लोगों की कोई बीमारी है, खुद की बीमारी है, उसके बारे में गहनता से सोच जा रहे यार ये बीमारी कैसे जाएगी, क्या है, वो सारी स्ट्रेस पैदा कर देती हैं। ठीक है, इसी के साथ दूसरा पॉइंट है प्रेरकों का संघर्ष। देखिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंजेबल रोल है कि आदमी के पास बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, बहुत सारी प्रेरणाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनसे आदमी जिंदा रहता है। आपके अंदर है कि यार मैं ये आगे बड़ा होऊंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, बहुत सारी इच्छाएं। अब कई बार क्या होता है, आपके पास एक निश्चित तो पैसा है और इच्छाएं हैं ज्यादा, अब उनमें द्वंद्व हो जाता है कई बार कि कौन सी चीजें मैं लूं, कौन सी नहीं लूं, वही स्ट्रेस बढ़ा देती है। भाई आपको प्रायोरिटी नहीं, आप नहीं जान पाते कि पहली प्रायोरिटी पे हम किसको रखें। भाई दोनों ही चीजें आप कई बार इंपॉर्टेंस और पैसा एक चीज का खरीदने का है, वो आपको स्ट्रेस बढ़ा देती हैं। कहने का मतलब जो प्रेरक हैं, जो आपको प्रेरणा दे रहे हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, और वो दोनों ही आपको कई सारी जो पाल रखी हैं, कई बार उनमें आपस में ही द्वंद्व हो जाता है, आपस में ही कंपटीशन हो जाता है, वो भी आपको स्ट्रेस ला देती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको गाड़ी भी चाहिए और बंगला भी चाहिए, पैसा एक का, अरे यार गाड़ी लूं कि बंगला लूं, यार ये सुबह से स्ट्रेस है, दिमाग में बड़ा हलचल है, दिमाग में बड़ा कुंदन है, ये बातें आदमी सोचता सोचता, अब दूसरे से किसी से राय लेगा तो वो तो कोई कुछ सलाह देगा, आपके मन में तो दोनों ही इच्छाएं, आप तो जो कहेगा कि यार ये पहली प्रायोरिटी है तो दूसरी चीजें को आप उसको ड्रॉप करोगे तब भी आपको स्ट्रेस कम नहीं होगा, अरे यार वो भी चाहिए थी तो। अब दोनों की पूर्ति आने के लिए भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। कार्य से संबंधित स्रोत, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप जहां काम कर रहे हैं, जिस जगह पे वर्क कर रहे हैं, उस जगह का एटमॉस्फेयर, उस जगह के लोगों का जो काम करने का रवैया, साथ में ही बहुत लंबे समय तक आप किसी जगह से काम कर रहे हो तो उस जगह से ऊब भी हो जाती है, वो भी आपको स्ट्रेस पैदा कर देता है। अरे यार ये पुराने इसमें पढ़े लोग कहाँ पहुंच गए यार, हमारे साथी, ये तो हमें तो यहाँ पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मजबूरी में पड़े। जो मजबूरी करके कहीं काम करते हैं तो वो भी स्ट्रेस ही हमेशा रहता है दिमाग में। एक तो पूर्ण खुश होकर कि नहीं यार ठीक है जो दे रखा है, जैसा भी है मैं वर्क के प्रति पूरा डेडिकेट हूँ, लेकिन कई बार आदमी ऊब जाता है एक ही वर्क को करते करते। दूसरा, कई बार जो आपकी पसंद का वर्क है वो आपके किसी प्रतिद्वंदी को मिल गया, आपको मिल जाए जो आपकी बिना हॉबी का है, वो भी आपको बड़ा स्ट्रेस पैदा कर देता है। भाई जहां आप काम कर रहे हैं वहां फिर आपके जो बॉस है उनसे आपका तालमेल नहीं बैठना, वो भी आपको स्ट्रेस पैदा कर देता है। यानी वर्किंग प्लेस पर सारी व्यवस्थाएं आपके अनुकूल मिले यह संभव नहीं है, तो उसमें जिस तरह का कहीं कोई व्यवधान आता है वो स्ट्रेस की संज्ञा में ही आता है। इसके बाद है दिन प्रतिदिन की उलझने, अर्थात रोज कहीं ना कहीं आदमी कोई ना कोई स्ट्रेस, रास्ते में चलते आ रहे हो, एक गाड़ी दूसरी से भिड़ गई, कई ऐसे लोग स्ट्रेस पैदा कर देते हैं। गाड़ी आगे चला रहे हैं, मोटरसाइकिल, घूमना इधर है, इंडिकेटर दे दिया दूसरी साइड का, घूम रहे हैं, हाथ देने का होता कुछ भी नहीं दिया, बस गर्दन ऐसे वैसे ही चला रखी है इधर से कि अपने मुड़ेंगे, ये लोग स्ट्रेस। तो कई बार ऐसा मन करता है यार इनको पकड़ के समझाओ, इनको इतनी तमीज नहीं है क्या यार, तो वो आदमी की ऑटोमेटिक स्ट्रेस इकट्ठा हो जाता है, जबकि उससे कोई लेना देना, लेकिन उसकी हरकत ने आपके अंदर इस तरह के भाव जागृत कर दिए कि यार कैसी व्यवस्थाएं हैं। अभी मान लो मैं, इसने गलत इंडिकेशन दिया और मैं उस पर आ जाता तो एक्सीडेंट हो जाता, इसको तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कई बार कई चीजें ऐसी हैं जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं, रोज कहीं ना कहीं आप किसी तरह से इस तरह के स्ट्रेस में आ जाते हैं जिनका आपको पता नहीं होता कि आज ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ, क्योंकि रोजमर्रा में कहीं ना कहीं आपको इस तरह की देखने को मिल जाती है। इसके साथ में ही है नैराश्य और कुंठा। देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है कि आदमी कई बार क्या है, इतना दुखी और इतना वो हो जाता है परेशान कि उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचता है क्योंकि जो चीजें आप चेंज करना चाह रहे हो, जिन लोगों में आप बदलाव चाह रहे हो, या जिन चीजों से आप ऐसा चाह रहे हैं कि यार ये चीज हट जाए, अब वो नहीं हो तो आपके अंदर एक अवसाद सा आ जाता है, एक उसको हम कहते हैं कि वो आप फ्रस्ट्रेशन, यार सारी चीजें यार बेकार दुनिया में, तो आदमी कुंठा से ग्रसित हो जाता है, निराश हो जाता है, विषाद से भर जाता है।
ठीक है। फिर है वातावरण संबंधी कारक। देखिए वातावरण का अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण काम है। वातावरण हमें हर जगह अट्रैक्ट करता है। एक तो जलवायु, जिस तरह की जलवायु है, मान लो अब गर्मी है, तेज गर्मी पड़ रही है और पंखा नहीं चल रहा है, इतनी तेज गर्मी में कई बार अरे यार क्या जिंदगी है यार, बड़ा हुआ है, कुछ होता है ऐसा तो एसी में रहते ये रहता है, वो ही स्ट्रेस आपके दिमाग में रहता है। कई ऐसी चीजें हैं जो आकस्मिक आपदाएं हैं, वो भी आपको बहुत स्ट्रेस ला देती हैं। जैसे अभी बिजनेस खोला और अभी भूकंप में सारा तोड़ फोड़ हो गई, सारा खत्म ही हो गया गेम। कोरोना में दुकान खोली, मुहूर्त किया फरवरी मार्च में, साला अप्रैल में लॉकडाउन ही हो गया, पूरा बंद, धंधा ही चौपट हो गया। इस तरह का जो वातावरण जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की, वो मौसम और उनसे आपको बार बार में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो वो सारी चीजें भी आपको स्ट्रेस पैदा कर देती हैं। स्ट्रेस के लिए कोई क्राइटेरिया आपको निर्धारित नहीं है। हम स्ट्रेस के लिए सबसे बड़ी बात जो रहती है वो वातावरण की है। उसमें हमें प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये भी हमें अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रेस ला देते हैं कई बार। भाई आज आपको बढ़िया बैठे हैं आप, शांति के वातावरण, वहां पर जाके तेजी में कोई ने म्यूजिक बजा दिया, अरे यार ये कौन पागल है यार, सारा दिमाग का, मैं तो शांति की खोज में आया था, यहाँ भी साले डीजे बजा दिए। तो स्ट्रेस लाने के लिए बाह्य वातावरण अगर आपको अनुकूल नहीं मिला, तब भी आपको स्ट्रेस की अनुभूति हो जाती है। और कुछ हैं पूर्ववर्ती कारक, पहले से ही जो निर्धारित हैं, वो भी आपको स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, मैं अब आपको इस उत्प्रेरक कारकों का बात बताऊं कि ये स्ट्रेस है, इसका लिए ये तो एक साधारण से 7 पॉइंट बता दिए हैं। बाकी स्ट्रेस के लिए आप कहीं भी कैसी भी व्यवस्था में स्ट्रेस पा सकते हैं। अब इस स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत बड़ा एक योग, तप, जप, इन सारी विधाओं से ही आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हो। अन्यथा नेचर का डिफेक्ट है, ये तो हर आदमी के अंदर होता है। कई लोगों ने, मैं देखा होगा आपने, कि वो बड़े अपने आप में ही संयमित हो जाते हैं। क्रोध को, एक फिल्म में एक है शायद घायल पिक्चर का डायलॉग है कि काशी कुत्ते बिल्ली तो सबको ही पालता है, क्रोध को पालना सीख। तो ये क्रोध को पालने से तात्पर्य है अपने संवेगों पर कंट्रोल करना, अपने स्ट्रेस को कम कैसे करें, इसके लिए आप कोई अपने अंदर खुद के स्वविवेक से इस तरह का, एक हमने फिल्म और देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें वो जो लड़की होती है उसका फादर होता है चिंकी, जिसका नाम है, उसका फादर जो रहता है। अब वो कई बार क्या है, जब उसको बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तनाव, दबाव आता है कई बार उसको तो वह बहुत हंसने लग जाता है, तेज तेज हंसता है, जबकि है उसको चुभने वाली बात, लेकिन वो बहुत तेज हंसता है। तो उसे पूछते हैं कि तुम इस तरह की एक्टिविटीज क्यों करते हो जब तुम्हें कष्ट होता है, कि मैं मेरे स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए मैंने बनाया, मैं हंस के उसको रिलीज करता हूँ। तो आदमी के पास खुद को अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, अपने विचारों से इस तरह से उसको कहना चाहिए कि कर तो ये मुझे बहुत, क्योंकि कोई भी चीजें आदमी को जो परेशान कर रही है वो वास्तव में उसको बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचा रही है, लेकिन ये थोड़ी है कि साहब पीड़ा पहुंचा रही है तो वो पहुंचाएगी। आपको पता है कि इससे मेरा आगे ज्यादा होगा तो मेंटली और फिजिकली मुझे कहीं डिस्टरबेंस होगा और कोई भी भयानक बीमारी हो सकती है, किसी तरह से मैं ज्यादा अवसाद में, कोई ऐसी बैड हैबिट्स मेरे साथ जुड़ सकती है कि मैं ड्रिंक करने लगूं, मैं और कोई उनके साथ लूं, गलत लोगों के उनमें संपर्क में आऊं। तो कहने का तात्पर्य तो इनका सबके लिए आप योग साधना से, ये शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय जहां आपके साथ जुड़ता है, तो वो ये कहता है कि ये जितने भी उत्प्रेरक हैं जो इनको बढ़ा रहे हैं स्ट्रेस को, उनमें सब में योग को एडजस्ट कराओ। यानी मन की शांति के लिए, मन को सुकून लाने के लिए, बात को भूलने के लिए, विचार को अपने को पॉजिटिव, जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव में लेने के लिए आपको योग का ही साथ लेना होगा। क्योंकि बिना योग के आप उस स्ट्रेस को, उस विचारधारा को कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्ट्रेस के अकॉर्डिंग वातावरण है, पूर्ववर्ती सारी बातें हैं, इन सारी बातों के अकॉर्डिंग हमें योग है जो हमें स्ट्रेस से मुक्ति दिलाता है।